जिसके लंबे लंबे नाखून होते हैं। गांव के सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, मार दो इसे, मार दो इसे। तभी एक आदमी हाथ में एक नोकीली छड़ लिए इस लाश के शरीर के आर पार कर देता है। तभी पीछे से थॉमस चिल्लाता है, हे भगवान, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी अचानक थॉमस की नींद खुलती है। सुबह हो चुकी थी। वो देखता है कि उसके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ भी उसने देखा वो एक सपना था या हकीकत। वो अपने सफर पर आगे बढ़ने के लिए जैसे ही बाहर आता है, वो देखता है कि गांव का एक भी आदमी वहां मौजूद नहीं था और ना ही उसका घोड़ा। मजबूरन उसे कार्पथियन पहाड़ियों पर मौजूद ऑरलॉक की महल की तरफ पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। एक लंबी चढ़ाई के बाद वो एक खाई के पास पहुंचता है, जहां से एक छोटा सा पुल दूसरी तरफ जा रहा था, जिसकी शुरुआत में बहुत सारे जीसस क्रॉस रखे हुए थे। उससे ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ जाता है। पूरे दिन चलते चलते उसे रात हो जाती है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए अचानक उसे एक घोड़ा गाड़ी उसकी तरफ तेजी से आती हुई दिखती है, जो ठीक उसके पास आकर रुक जाती है। इस घोड़ा गाड़ी को कोई नहीं चला रहा था। अचानक थॉमस खुद ब खुद इस घोड़ा गाड़ी की तरफ खिंचता चला जाता है और इसके अंदर बैठने के बाद वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ये घोड़ा गाड़ी तेजी से ऑरलॉक के महल की तरफ बढ़ने लगती है, जिसके पीछे बहुत सारे भेड़िए भी भाग रहे होते हैं। कुछ समय बाद थॉमस की आंख खुलती है। वो खुद को महल के दरवाजे के बाहर खड़ा पाता है। वो जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाता है, दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और कुछ दूरी पर वो ऑरलॉक को खड़ा पाता है, जो उसे अंदर आने का इशारा करता है। महल के अंदर पहुंचकर ऑरलॉक उसे तुरंत वो कागजात दिखाने के लिए कहता है, जो थॉमस के मालिक हरनॉक ने उसके साथ भेजे थे। थॉमस ये भी कहता है कि सर, अभी काफी देर हो चुकी है, मैं कल आपसे इन कागजात पर दस्तखत ले लूंगा। लेकिन ऑरलॉक कहता है, नहीं, मैं इन कागजात के लिए बरसों से इंतजार कर रहा हूं, मुझे अभी वो कागजात देखने हैं। थॉमस उसे वो कागजात दे देता है। ऑरलॉक थॉमस को टेबल पर बैठने का इशारा करता है और कागजात लेकर अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ता है कि तभी अगले ही पल थॉमस को ऑरलॉक अपनी दाएं तरफ खड़ा पाता है, जो उसके लिए एक ग्लास में शराब परोसता है। और फिर से अचानक थॉमस को ऑरलॉक अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ दिखता है, जो उन कागजात को पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद थॉमस कहता है, सर, कल मैंने यहाँ के गांव के लोगों को कुछ बहुत ही अजीब से रिवाज करते हुए देखा। मुझे ठीक से याद नहीं कि वो सपना था या हकीकत, लेकिन मैंने देखा कि गांव के लोगों ने एक कब्र से लाश को बाहर निकाला और उसे बेरहमी से मारने लगे। क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? लेकिन तभी ऑरलॉक पागलों की तरह गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे कोई बात नहीं करनी उन लोगों के बारे में। फिर दोबारा से वो शांत होकर कहता है, मैं तुम लोगों के शहर आकर रहने के लिए बेताब हूं, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं जिन्हें ना ही इन प्राचीन कहानियों का पता है और ना ही यकीन है।